शिवम पांडे जी, बेंगलोर से, वाराणसी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पता नहीं किस कर्म से रीझ कर प्रभु श्री कृष्ण हमारे जीवन में आए और लक्ष्य के साथ इस मन से परिचय कराया। पिछले लगभग 10 सालों से अपने मन के हर विकारों, विषयों, आदतों आदि से लड़ते लड़ते, हारते, संघर्ष करते ये भली भांति समझ आया कि ये इस उस अंधकार के समान है जो सूर्य उदय से पूर्व होता है और हमें एक चक्रव्यूह में फंसा रखा है, जिससे केवल और केवल आप गुरुदेव बाहर निकाल सकते हैं, जो खुद इसे कई बड़े विषम परिस्थितियों से खुद को विजय दिलाया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि उनसे बाहर निकलना चाहते हैं जो जब आज तक हारे अपने आप को अनुभव किया कि 10 साल से हार गए, मतलब हार तभी होती है जब हम इनमें होते हैं। इनसे अलग होने पर हार नहीं हो सकती, ध्यान रखना। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो गुरुजनों ने, भगवान ने जो हमें युक्ति दी वो हम तुम्हें बता रहे हैं। इनका काम होता है आपको अपने में लपेट लेना। जैसे काम जागृत होगा तो ये आपको अनुभव में नहीं आएगा कि मेरे अंतःकरण में काम जगा है। आपको ये आएगा मेरे में काम, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भोगूं। लपेट लिया आपको। आप अलग हैं, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण के अहम धर्म में काम का आगमन हुआ, स्फुरण हुआ, संकल्प बना, चेष्टा के लिए वो प्रेरित करता है। बुद्धि उसकी जब तक दस्तखत नहीं करती तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है कि हम सीधे उसमें तदात्म हो जाते हैं। मेरे मन में काम आ रहा है ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं ही काम भोग करना चाहता हूं, इच्छा ये जागृत हो गई। अंदर से देखना, आप कभी ये अनुभव कर पाते हैं क्या कि मन में काम है, मैं देख रहा हूं, मेरे में काम नहीं है? ऐसा कभी देखते हैं आप? मन में क्रोध आया, मेरे में थोड़ी क्रोध है, मैं क्रोध को देख रहा हूं, इसलिए मैं क्रोध को पी जाऊंगा। मन को अनुमति नहीं दूंगा कि तो क्रोध की कोई लीला कर सके, काम की कोई लीला कर सके। यहां हम कमजोर हैं। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? हम तत्काल तन्मय हो जाते हैं उसमें। मैंने ये सोचा, मैं ऐसा करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता उसको बार बार भ्रष्ट करती रहती है। अब नाम जप करो, सत्संग सुनो, तो तुम ठीक समझ रहे हो कि मन में तुम्हारे काम आया। आपके तो मेरे मन में इस समय क्रोध आया, मेरे मन में काम आया, तो मन में आया ना, तुम में तो नहीं आया ना। तुम उसके साक्षी हो ना, तुम उसके दृष्टा हो ना। अब गंदी बात के लिए अनुमति मत दीजिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। लेकिन आप मन की जलन को अपनी जलन मानकर असहनीय हो जाते हैं। फिर लगता है जैसे मन शांत हो वैसे कर लो, क्योंकि आप मन में तन्मय हैं। यही हमारे जन्म जन्मांतर से फंसाए हुए है। मन की जलन अपनी जलन, मन की मांग अपनी मांग, मन की हर्षित होना अपने को हर्षित होना, मन का शोकित होना अपने, यही हमारा बंधन है और कोई बंधन नहीं। इसी बंधन को तुम अच्छे से समझ जाओ कि तुम्हारी मांगे ये सब नहीं है। उन मांगों में कुछ सही टिक लगाना है और कुछ नहीं। जो धर्मयुक्त है उसमें सही का निशान लगा दो। हर इंद्री के भोग को जो धर्मयुक्त है वो सही का निशान, और जो धर्म विरुद्ध पापाचरण बिल्कुल नहीं करूंगा, अभी जीत जाओगे। पर इसके लिए विवेक और बल चाहिए। बल चाहिए नाम जप का, विवेक चाहिए संतों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान का। उससे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई खिलवाड़ नहीं। बहुत बड़ा बली हो, लेकिन अंदर के योद्धा को परास्त किया जाता है विवेक और भजन बल से। दो बल अगर नहीं है फिर नहीं, फिर बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो और ये विवेक रखो कि मेरी भोग वासना नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, ये मन में आता है। देखो आप कहते हो ना हमारा मन आज अशांत है, हमारा मन आज ऐसा, तो आप देख रहे हो ना मन को ना, तो आप तो मन नहीं हो गए ना, तो आप संभाल सकते हो। लेकिन अगर आप मन बन गए तो फिर संभाल नहीं पाओगे। प्रायः सब आप ही मन बन जाते हैं। आज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखूंगा भाई, बिना देखे नहीं रह सकता। अब आपने मान लिया तो अब क्या होगा? आज मैं भोगना चाहता हूं, बिना भोगे मैं नहीं रह सकता। आज मैं ये पीना चाहता हूं, बिना पिए मैं नहीं रह सकता। जो भी खान पान दृश्य देखना, ये आपने उस मांग को मैं से जोड़ लिया, अब उसे नहीं हटा सकते। मैं को अलग रखो और उसको अलग रखो, आप जीत जाओगे। पर है बहुत कठिन सवाल, अगर समझ पा रहे हो। पूरा विश्व इसी में परास्त है। तो जो नाम जापक है, गुरुजनों के आश्रित है, वो युक्ति से मुक्ति, युक्ति से जीत सकता है। एक होता बल के द्वारा प्रहार करके उसे परास्त करना, और एक होता दांव के द्वारा पछाड़ना। तो 100 किलो वाले को
60 किलो वाला दांव से मार देगा। 100 किलो वजन वाले को, अगर दांव का खिलाड़ी है तो 60 किलो उसका वजन है, लेकिन 100 किलो वाले को मार देगा। तो यद्यपि मन बहुत बलवान है, लेकिन आपका भजन बल और आपका विवेक बल उससे बचा लेगा। नहीं, मार देगा, बड़े बड़ों को मार देता है। मन को चेला बनाए वही गुरु। सब मन के चेला होते हैं, कोई बिरला ऐसा होता है जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन ही के सब चेला होते हैं, आप पक्की बात समझ लेना। जगत गुरु वही जो मन को चेला बना ले, मन को अधीन कर ले। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत लाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत का हो चाहे राम। अब मन को मारना बड़ा कठिन है। मन कह रहा है ये देखूंगा, अब नहीं देखूं, वो अंदर ही अंदर दिखा रहा है, अब ललचवा रहा है। और अगर नहीं बोले तो जला रहा है। अब वो जलन को सह जाओ तो जीत जाओगे। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो ऐसी जलन को, ऐसी व्यथा को राधा 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 सह गया, वो परम पद का अधिकारी। पर सहना बहुत कठिन है। गुस्सा आ जाए और सह जाए, काम आ जाए और सह जाए, मोह आ जाए सह जाए, ये भगवान का भजन करने वाला सत्संगी सह सकता है, अन्यथा नहीं सह सकता। पक्का। बिना मतलब हमको गाली दे रहा, बिना मतलब हमको छेड़ रहा, एक बार दो बार, गुस्सा रोक पाना बहुत कठिन है। ऐसे ही एक बार दो बार तीन बार चार बार, बार बार मन जा रहा तो होगा, एक बार देख लेते हैं, शांति हो जाएगी मन की। इसी में हम सब फंस गए हैं। है कि दो चीज से ये प्रभावित करता है। पहला कि सुख बुद्धि दिखाता है और दूसरा व्यथा प्रतीत करता है। तो गुरुदेव, हर दिन गुरुदेव हम इस पे प्रयास करते हैं, फिर रात में सोने के पहले फिर से पूरे दिनचर्या को देखना, चेक करना, फिर उसमें कहीं जहां त्रुटि हुई फिर सही करना। लेकिन ये बार बार उस समय गुरुदेव जैसे क्रोध आया हमको, तो किसी पे करके बाद में हमको ये समझ में आता है, उस समय ये भुलवा, मतलब एकदम से भुलवा देता है। हाँ, ये अभ्यास की कमजोरी है। अभ्यास की कमजोरी है। हम अभ्यास करेंगे, जैसे अभी बाद में याद आया कि हम ऐसे बच सकते थे, ऐसे बच सकते थे, बाद में याद आया। अभ्यास की कमजोरी। नाम जप करते रहो, अभ्यास। जब कोई गुस्सा हो रहा हो, गुस्सा दिलाया जा रहा हो, या गुस्सा के अंदर बात आ रही हो, उस समय सोचो मेरी परीक्षा है, मुझे बचना है इससे। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मुझे बचना, ये मेरा प्रश्न है सामने। अंदर वो अंदर ही अंदर अंदर गणित लगते लगते एकदम बम फूट जाएगा, फिर शासन में नहीं ला पाओगे। और अगर उस समय ये बात रही कि मेरे सामने प्रश्न आया है, परीक्षा हो रही, मुझे इस समय क्षमा रूपी बल से क्रोध को पी जाना है, आगे बढ़ना है, तो आप निकल सकते हो। लेकिन उस समय बुद्धि ये नहीं रहती कि मेरे सामने परीक्षा आई। उस समय ये बात रहती कि क्रोध का है या काम का है, या लोग, वो तन्मय कर लेता है। वो तन्मय, बड़े बड़ों को तन्मय कर लेता है। इसीलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। जब भगवान का स्मरण किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, रोया जाता है उनसे, तो वो ठीक अवसर पर ज्ञान देते हैं। ज्ञान कौन? जो अवसर पर आवे। बाद में तो सबको ज्ञान होता है। यार फंस गए, पहले मन में आया था कि ना करो, पर पता नहीं कैसे हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, अब क्या करूं, हाय हाय मच जाता। नहीं, सारी जेलें इसी में भरी है। कौन चाहता है कि मैं पाप करके उसका दंड भोगूं? पर नहीं, मन वो ऐसे सब करवा देता है। भगवान का आश्रय, नाम जप और मौके पर ज्ञान, मतलब अवसर पर ज्ञान आना, ये कृपा का लक्षण होता है। ठीक अवसर पर कि परीक्षा है, शांत चुप सहजा, क्षमा के द्वारा जीत ले क्रोध को, निष्कामता के द्वारा काम पर विजय प्राप्त कर ले, ममता रहित होकर के इस मोह पर विजय प्राप्त कर ले, अहंकार रहित होकर के संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ले। नाम जप और सत्संग, जैसे बहुत अच्छी बुद्धि इस समय आपकी है कि आप अपना निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, और अभ्यास बढ़ाइए, और अभ्यास बढ़ाइए। आगे चल करके अवसर पर ज्ञान आने लगे। जब काम का अवसर आए तब ज्ञान आ जाए, जब क्रोध का अवसर आए तब ज्ञान आ जाए कि मुझे बचना है। ये ज्ञान तो सबको बाद में आता है कि गलत कर लिया। पहले संकेत में आता है कि गलत होने जा रहा है, बाद में पश्चाताप में आता है कि यार बहुत गलत किया, कैसे क्या करूं, और फिर गलत हो जाएगा। आज से कसम खाता हूं मैं नहीं करूंगा, शाम तक के बाद फिर वो वैसे विचार चलने लगेंगे, फिर वैसे। इसीलिए भजन, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जितना भजनानंदी होगा उतने अवसर पर ज्ञान आएगा, अपने को बचा लेगा। अभिषेक कुमार जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं एक सवाल को लेके बहुत परेशान हूँ महाराज जी, कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कि मेरा जन्म आखिर किस उद्देश्य के लिए हुआ है महाराज जी, कृपया। हाँ, किस उद्देश्य के लिए हुआ ये बात समझो, और क्यों हुआ ये तो आपका भ्रम है। बस उसी भ्रम को मिटा दो तो तुम अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। तुम अपने को शरीर मान रहे हो ना, इसीलिए अपने जन्म की बात कर रहे हो। तुम्हारा जन्म हुआ है क्या? कोट पैंट शर्ट पहनना, फिर इसके बाद धोती कुर्ता पहनना, क्या इसमें जन्म हो गया क्या? बताइए। केवल कपड़ा ही तो परिवर्तन हुआ, भेष का परिवर्तन तो हुआ है, और वो कपड़ा धारण करने वाला अलग होता है और कपड़ा अलग होता है। ऐसे ये स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसको पहनने वाला जीवात्मा। तो ये कपड़ा हुआ ना। जन्म कब हुआ? भ्रम के कारण। भ्रम से अपने को जो तुम स्वीकार करते गए, वैसे ही आपकी परंपरा चलती गई। आप अपने भ्रम को हटाइए तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। वो था, वही है, वही रहेगा। अब इसी के लिए तो तपस्या की जाती, भजन किया जाता, साधना की जाती। अब ये कि हमारा उद्देश्य क्या है ये जन्म का? यही उद्देश्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का सच्चिदानंद में अंश हूं। इस बात को हम जानकर मुक्त हो जाएं। इस संसार में हमारा बार बार जन्म मरण ना हो, बार बार हम दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इससे ना पिसे। इसलिए चांस दिया गया 83,99,999 योनियों के बाद एक ही योनि केवल है, मानो दे। इसमें दुर्लभो मानुषो देखो, ये दुर्लभ है, भगवान ने इसे दे दिया। अब इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हो, सत्कर्म की। आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, आप देवलोक जा सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप भूत प्रेत बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है चाह मिटा देना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपना स्वरूप अचाह है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सूचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ ये प्राप्त हुआ, न कोई चाह न कोई इच्छा, अपने स्वरूप में स्थित हो, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अभी हम स्त्री पुरुष शरीरों में आसक्त हैं। अभी हमारा बड़ा भ्रम है कि इस संसार के भोगों में सुख है, इसी को मिटाना है, इसी को मिटाने के लिए आए। इसलिए खूब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, और बुजुर्गों की सेवा करे। उनके आशीर्वाद से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तब भ्रम नष्ट होगा। नहीं, सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता, और नाम जप के बिना मन पवित्र नहीं होता। और तन और मन जिसका पवित्र हो गया, वही परम पवित्र भगवान को प्राप्त होता है। समझ पा रहे आप? पहले तो ये समझना है कि हमारा जन्म ही नहीं है, वैसे हम अजन्मा है, पर हमने जानबूझकर जो स्वीकार किया उसी के कारण जन्म हो रहा है। हमारी इच्छा ही जन्म का कारण है, इच्छा ही हमारी मृत्यु का कारण है। अगर इच्छा का त्याग कर दे तो न जन्म है न मृत्यु है। पंचभूतों से बना शरीर एक वस्त्र है, और ये पंचभूतों में पुनः मिल जाता है। ना मुझे कोई मार सका है, ना कोई मार सकेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत अपने आप में मिल जाते हैं, और मैं अजन्मा हूं। पर इच्छा करने के कारण फिर मुझे नए शरीर में जाना पड़ता है। अगर इच्छा को मिटा दें तो फिर जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोर और निज गे। यहाँ इच्छा मिटाने आए हैं, इच्छा बढ़ाने नहीं आए। यहाँ भगवत प्राप्ति करने आए हैं, संसार में राग फंसाने नहीं आए। और उल्टा हो रहा है, हम इच्छा बढ़ा रहे हैं, राग बढ़ा रहे हैं, भगवान की तरफ से विमुख है, संसार की तरफ लगे हुए हैं। ये हमसे भ्रम हो गया, इसी को ठीक करना है। आप समझ पा रहे हैं? जितेंद्र कुमार जी, यमुनानगर से। राधे राधे महाराज। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से अधिक समय से यूट्यूब के माध्यम से आपके चरणों का आश्रय मिला। आपके सत्संग के द्वारा श्री वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास निरंतर जारी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान की आपके गुरुमुख से सत्संग में सुना है कि सदगुरुदेव भगवान का मिलना और श्री धाम वृंदावन आना श्री जी की अहेतुक कृपा से ही संभव है, ये हमारे सत्कर्म का फल नहीं है। तो गुरुदेव, ये अहेतुक कृपा सब मनुष्यों पर समान रूप से क्यों नहीं होती, क्योंकि सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं।
कभी कभी भगवान अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव को जब देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और दया कर देते हैं। तो जब जैसे इधर दया करना चाहा और उसकी प्रबल लालसा भोगों की है, जैसे माँ अपनी गोद में लेना चाहती लेकिन बच्चा खिलौनों में मगन है, तो दया को रोक देते हैं, खेल ले पहले, फिर जब रोएगा तब गोद में उठा लेंगे। और किसी को देखा कि इसको खिलौने से हटाएंगे तो इसको दुख नहीं होगा, इसको सुख होगा, क्योंकि इसको मेरी गोद में आना है, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा तो सब पर मोरी बराबर दया, आप समझ पा रहे हो, सब पर मोरी बराबर दया, भगवान के सब पर बराबर दया है, सब भगवान के प्रियजन। पर जैसे भोगों में जो रथ है खिलौनों में, तो भगवान देख रहे हैं कि अभी खेलना चाहते, चलो खेल लो, जिस दिन रोगे उस दिन मैं अपनी गोद में ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में भगवान ने देखा कि संसार के खिलौनों के प्रति उतनी प्रियता नहीं है, इसलिए तुम्हें रास्ता दे दिया। संत समाज जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई, भगवान ने रास्ता दे दिया। अगर साधु संगति प्रिय ना हो तो भगवान रास्ता ही नहीं देते, अगर भोग प्रिय होते तो भगवान ये कृपा नहीं करते। भगवान द्रवित उसी के ऊपर होते हैं जो कहीं ना कहीं भगवान में आस्तिकता है, कहीं ना कहीं भोगों के प्रति अरुचि की भावना है, भले अरुचि नहीं लेकिन वो चाहता है कि है कुछ, कोई है एक आनंद, उस आनंद को जानना चाहता है, तो भगवान उसे कृपा कर देते हैं और साधु समागम दे देते हैं। भगवान की कृपा तो सब पे है। फिर जैसे माँ बच्चे को खिलौने में खेलते देखकर, राजी देखकर, फिर उसे विक्षेप नहीं पहुंचाती, खेल ले तू, जब तू रोएगा तब मैं देख रही हूं तुझे गोद में उठा लूंगी। बच्चा जब खिलौनों से, तब माँ गोद में ले लेती है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आपको संत समागम प्रिय लगने लगा, आपको वृंदावन आना प्रिय लगने लगा, तो भोगों के प्रति जो राग है वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ। नहीं तो जो संसार के भोगों में मगन है तो फिर आपको कहेंगे कि कहाँ तुम फंस गए। तो वो बच्चे हैं खिलौने वाले, कृपा उन पर भी भगवान की है। वायु समान रूप से मिल रही, जल समान रूप से मिल रहा, पृथ्वी रख रही, आकाश के नीचे वो भी हैं, पर भगवान को न मानकर खिलौनों में रहते हैं। कृपा तो भगवान की है कि उनको भी मनुष्य देह मिला, लेकिन वो खिलौनों में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान ने ऐसा बात देखी आपके अंदर, तो आपको संत समागम दे दे कि अब खिलौनों की प्रियता नहीं, अब तुम मेरे से खेलने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरा साथी बनूंगा और मैं तुझे सच्चिदानंद खेल खिलाऊंगा। तो कृपा उनकी हेतु की यही देखकर होती जीव पर कि कहीं ना कहीं जीव के अंदर जब इन खिलौनों से उबने की बात आती है, तब कहते आ मेरी गोद में खेला करके। तो उनकी गोद में चढ़ा कैसे जाए, कैसे पहुंचा जाए, तो भगवान संत समागम दे देते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया है भगवान की सब पर जो भोगों में रत है उस दया का पात्र नहीं बन पाया, और जो भोगों में थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्या सुख यही है, तो फिर भगवान उसे रास्ता देते हैं। जैसे आपने कहा क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो जहां ये बात आई तो उसे साधु संग में लगा दिया जाता है। भगवान उस पर कृपा कर देते कि देख तेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या। और कृपा तो सब पर भगवान की, चराचर पर भगवान की कृपा है, इस पर कोई संशय नहीं। समझ पा रहे आप? मधु जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को घर की क्यारी जो कि अलग से बनाई गई है उसमें तोड़कर डाल सकते हैं, जिससे वो फिर से अंकुरित होकर पुष्प आ जाते हैं, तो उसे फिर से श्री जी की सेवा में उपयोग लाया जा सकता है? इसमें कोई अपराध तो नहीं? सही, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उनसे फिर नए पौधे आगे तो मनिया होकर तो श्री जी की सेवा में ऐसा कर सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि बीज बोना अलग बात है, श्री जी के प्रसादी पुष्पों में यदि पैर पड़ जाए, किसका प्रश्न है, पैर पड़ जाए तो फिर सुकृत नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये एक हम उसमें शास्त्र में पढ़ा कि काशी में जो काशी नरेश थे, उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी के लिए स्वयं पूजन के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया हुआ था, पुष्प वाटिका। तो रात्रि में पुष्पदंत नाम के दिव्य पार्षद भगवान शिव के उनसे पुष्प ले जाते थे। तो आसपास पहरेदार लगे थे, तो पहरेदारों ने कहा कि कोई चोर आता है, बड़े बड़े पुष्प चयन करके ले जाता है रात्रि में। तो उन्होंने कहा कि आसपास जब पहरेदार हैं तो चोर कौन सा आ जाता है, कैसे प्रवेश कर जाता है? तो उनका कोई दिव्य चोर आता है जो आकाश मार्ग से आता है। तो उन्होंने विद्वानों से
ये सलाह की कि आकाश मार्ग से आने वाले दिव्य चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है, तो उनका भगवान शंकर के प्रसादी पुष्पों को बगीचे में डाल दो, जहां उसके पैर पड़ेंगे उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, अंतर ध्यान होने की शक्ति खो देगा और वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे जेव डाला गया सोई। अब उनको तो पता नहीं था, पुष्पदंत जी भगवान शिव के पार्षद हैं, जेव ही फूल चयन करके अंतर ध्यान होने के तो शक्ति खत्म। तो उनका तो कोई अपराध बन गया। तब देखा बिल्व पत्रों कुछ फूल बिछे हुए थे और उनका भगवान शंकर के प्रसादी पुष्पों में पैर पड़ गया। तब उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की रचना की, जे ही पूरा महिमा स्तोत्र का गायन किया, पुनः शक्ति आई और अंतर ध्यान हो गए। तो इससे उदाहरण मिलता है कि भगवान के प्रसादी, श्री जी के प्रसादी पुष्पों में यदि पैर पड़ जाए तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बीज बोना अलग बात है और पुष्पों का यदि हमारे पैर, अब क्यारी में तो चलना ही होगा। अलग से जैसे क्यारी बनेंगी शायद। अब देख लीजिए, हमारा केवल उद्देश्य ये है उससे पुष्प पुनः नवीन वृक्ष आवे और पुष्प उदय हो, उसमें कोई परेशानी नहीं, पर उन पुष्पों को पैरों से ना हो तो अच्छा, ऐसा कोई विधान हो तो आप देख लीजिए क्यारी में। नहीं तो जैसे क्यारी की गुड़ाई करना है या क्यारी की सिंचाई, क्यारी का मतलब काफी होता है। जी, घर आदि में जैसे छोटा सा कहीं ईंट लगा के बना लिया, ऐसा इनका शायद भाव हो। जैसे हाँ, हमारे तो यहाँ उसमें बड़ा बड़ा है ना, अच्छा अच्छा, यहाँ तो बड़ा अपने तो क्यारी का मतलब ऐसे ही समझते हैं। अच्छा, वो एक छोटा ईंट लगा हाँ, के थोड़ा सा उसमें तो ऐसा कोई अलग। परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें कोई पैर तो जाएगा नहीं। ऐसे तो कर सकते हैं, बस पैर ना पड़े ऐसी जगह कर सकते हैं जी। महाराज जी, इनका लंबा प्रश्न है। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये पुलिस में थे, एसआई के पद पे तैनात थे, बट अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब सत्संग के प्रभाव से, कि अभी भजन करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मतलब 6-7 महीने से तो मतलब भजन ठीक चल रहा था, बट बीच में ऐसा लगा कि इनको अकेलापन सा, या इन्होंने कुछ सोचा कि कोई बिजनेस कर लेते हैं उससे, क्योंकि पहले अभ्यास था बाहर व्यवहार आदि का, तो फिर भजन में तो महाराज जी कह रहे हैं कि फिर अब ये बीच में मतलब बीच में ही है कि क्या करें, उधर जाऊं या इधर जाऊं। अभी पहले तो भजन में लगा, बट काफी ऐसा लगा कि फिर कोई बिजनेस खोल लूं इससे अच्छा, कि ताकि मन भटकाव अन्यत्र ना जाके उस बिजनेस में लगे, और भजन के उद्देश्य जो था वो अभी ऐसे मतलब घुमा के प्रश्न है ये। आपको तो सरकारी थी तो आपको तो पेंशन तो मिलती होगी, फिर बिजनेस की क्या जरूरत है? कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो गई जिसके कारण आपने नौकरी छोड़ी है। अगर आपकी सरकारी नौकरी थी तो पेंशन तो मिलती ही होगी। नहीं मिलती क्या पेंशन? पेंशन मिलती है। तो मुझे लगता है फिर चुपचाप बैठ करके एकांत नाम जप करो, सत्संग सुनो, और काहे को फंसोगे फिर व्यापार आदि। कह रहे कि कुछ तनाव ना हो जाए या शरीर बीमार ना हो जाए, इसलिए कुछ लगे रहूं, काम में लगे रहूं, ऐसा इनका ऐसा भाव है अंदर तो से। नहीं, तो आप अपने वहां की बात करो जहाँ रह रहे हो। वहां रह रहे हैं महाराज जी, अभी भिवानी वहीं रह रहे हैं बाहरी। तो मतलब अभी छोड़ तो दिया, बट पहले व्यवहार में ऐसा रहा है कि पूरा दिन करें क्या। नहीं, हमने सोचा ये वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन तो फिर तो समय नहीं है। हाँ, तभी तो फिर बाहर तो ये बात है, बाहर तो दिनचर्या इतनी भजन की कैसे हो सकती है। यहाँ तो इतनी दिनचर्या की सांस लेने की फुर्सत नहीं। आप इतना समझो, महाराज जी समय नहीं। 1 बजे रात्रि से मतलब हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अब हमें नहीं, हमें तो 1 बजे रात्रि से, यहाँ बच्चे तो रात रात भर पूरे सब लगे रहते हैं। संत किसी को फुर्सत नहीं है। अगर किसी संत से पूछो तुम्हें फुर्सत है, किसी को फुर्सत नहीं। ऐसी दिनचर्या है रात दिन की, बस खा के 2-4 घंटे सो जाओ। लेकिन आप बाहर रहते हो, अब विचारनीय विषय कि यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप ऐसा कोई धार्मिक कर लीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि आपके यदि जीवन यापन और परिवार यापन के लिए हो तो काहे को। महाराज जी विवाद ही नहीं किया इन्होंने, और मतलब कह रहे हैं कि करना तो भजन ही चाहते हैं, बट मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कह रहे हैं जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, आपके अनुशासन में रहना चाहते हैं। लेकिन घर में रहकर अगर आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तो पड़े पड़े फिर बेकार दिमाग हो जाएगा ना। फिर दिमाग थोड़ी भजन उसको दिन। अच्छा, अब ये क्या कार्यरत रहे तो भजन की दिनचर्या तो इनको पता नहीं। थोड़ी देर बैठकर माला चला लेना, पाठ कर लेना अलग बात, 24 घंटे भजन में लगना तो कठिन बात है। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं क्षमा कीजिएगा, आप वृंदावन धाम का ऐसा वास का कोई संयोग नहीं है? महाराज जी अच्छे से मौन व्रत चल रहा था। रिटायरमेंट लेने के बाद 6 महीने अच्छे से चला जी। नाम में बहुत मन लगता है, आपकी दया से महाराज जी बहुत मन लगता है। लेकिन महाराज जी अब थोड़ा महीने पहले बुखार हो गया, बीपी डाउन हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए थोड़ा मन ऐसे हो गया कि कहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर कहीं कैंसर हो जाए तो क्या होगा, किडनी फेल हो जाए तो क्या हो जाए। हमको भजन करके इतनी तैयारी रखनी है कि मरना है
देखो सच्ची मानना, अगर ये आखिरी बात नहीं समझोगे तो फिर फेल हो जाओगे। आखिरी बात है कि ये शरीर छूटना है, आज नहीं तो कल छूटेगा। अच्छा, इसके छूटने के कोई ना कोई विधान बनेंगे, कोई ना कोई शरीर में रोग आए, इसी के पहले हम ऐसा भजन करके ऊंचाई प्राप्त कर ले कि मृत्यु हमें दुख न दे पावे। तो नाम जप कैसे छूट गया? और होना चाहिए नाम जप। चल रहा है जी, लेकिन वो थोड़ा ऐसा हो गया डिप्रेशन की, कहीं बीमार हो के मैं कहीं डिप्रेशन ना हो जाए, इसलिए भजन करने वाले को डिप्रेशन? हाँ, अभी थोड़ा कुछ गलत मामला है तुम्हारे चिंतन का, उसको सुधारो। भजन करने वाले डिप्रेशन? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। भजन करने वाले के संग से डिप्रेशन हटता है, उसको डिप्रेशन किस बात का? आपको भगवान का भरोसा नहीं तो डिप्रेशन किस बात का है? पूरा भरोसा है। तो डिप्रेशन किस बात का है? महाराज जी, मेरा वही मौन और मेरा निरंतर नाम जप चला दो महाराज जी। अब कह रहे मौन रहने से अच्छा है राधा राधा बोलना। अगर हमें बोलने का मन करे ना तो खूब चिल्ला चिल्ला बोले राधा 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 राधा। हम प्रपंच ना बोले, हम मौन पर ज्यादा नहीं ध्यान देते। अब जबान दी भगवान ने, अब उसको चुप रखे है। अरे हम बोले, भगवान की चर्चा बोले, नाम बोले, राधे राधे बोले, गंदी बात की जगह मौन हो जाए, प्रपंच की जगह मौन हो जाए, जरूरत की जगह बात कर ले। भगवान ने वाणी दी तो उसका प्रयोग करें, सत प्रयोग करें, असत प्रयोग ना करें। तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? महाराज जी, भजन करना है जी, बस आपके आज्ञा में रहना है। बस आप चिंता मत कीजिए, लेकिन भजन करने वाला परेशान क्यों होता है? परेशानी का विषय तो आपको डर क्यों लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊं? आप कितना भजन करेंगे? खाली रह गए महाराज जी, इसलिए थोड़ा सा। नहीं, खाली कहाँ हो, हर समय राधा राधा जपो। चल क्यों रहा है जी, तो बस फिर डिप्रेशन शब्द मत बोलो। नहीं, डर जाएंगे और लोग कि भजन करने वाले डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं नहीं, परेशानी, ये भजन आनंद का विषय है, परेशानी का विषय थोड़ी है। नहीं, बढ़िया है। और संसार में नहीं गई तो और बढ़िया है। मत भेजो मेरे को संसार में, मत भेजो। नहीं, आप जाने लायक नहीं रहेंगे संसार में, भेजला क्या है? जो नाम जपने लगा, जो भगवान की शरण में, अब आयु किस शरीर की कितनी है? 42 है जी। 42? अब क्या हो, तो ब्याह थोड़ी होला है। अब तो नाम जप करो। कोई काम भी नहीं करना जी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे से कुछ नहीं होगा। आप नाम जप करो, और जब आपका मन आया करे ना तो यहाँ वृंदावन आ गई, दर्शन करी, परिक्रमा करी, बहुत आनंद मिलता है। भगवान का धाम है ना। अच्छा, यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं, बैठ के अपने एकांतिक जब कभी आई 10-15 दिन, महीना भर में एक बार सत्संग, एक बार एकांतिक वृंदावन की परिक्रमा, और आनंद पूर्वक। अच्छा, कुछ तो कुछ शरीर से करते रहना चाहिए दिनचर्या में। ऐसी दिनचर्या ठाकुर जी विराजमान कर लो, और उनकी सेवा, पाठ, कीर्तन, रसोई बनाना, स्वयं पोछा लगाना, स्वयं सोने लगाना, मतलब शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। नहीं, अगर एक्टिव नहीं रखोगे तो या तो इतना भजन में मन कि हर समय भगवदाकार, नहीं तो फिर जो आप कह रहे हो फिर वो परेशान कर देगा, क्योंकि कामनाओं का नाश हुआ नहीं अंदर से, और वो फिर परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए नाम जप करो और अच्छे विचारों का सृजन हो। आपका समय खाली नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी प्रियाजू विराजमान कर लो, उनकी सेवा में लगा। सुबह मंगला कर लिया, फिर स्नान कराया, श्रृंगार कराया, भोग बनाया, भोग लगाया, फिर उनको पवाया, फिर उनको शयन कराया, फिर थोड़ी देर ग्रंथ सत्संग सुना, फिर घर के कोई कार्य ऐसे कर लो। घर में भी बहुत कार्य होते हैं। व्यापार आदि करने में क्या रजोगुण में फंस जाओगे। अब जब पति नहीं, लड़का बच्चा नहीं, परिवार नहीं, तो मुझे लगता है मुक्त हो जाओ, बढ़िया अवसर है। पर रहो ऐसे वेश में रहो कि कोई जान ना पाए कि आप भजन करते हो, और खूब अच्छे से भजन करो। आप तो प्रवीण हो, जब फोर्स में रही हो ना तो आप तो प्रवीण हो, चतुर हो। संसार में फंसो मत, और आपको जो सरकारी पेमेंट मिलती है उससे उधर पोषण करो, भजन करो। बहुत अच्छा चल रहा है जी। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, पर रो मत, मुस्कुरा के बात करो, रो मत। ऐसे रोने से सबको लगेगा भजनानंदी लोग रोते हैं क्या? ऐसे नहीं, मुस्कुरा। आप चाहिए जी मेरे को, आप चाहिए, बस आपका। हमारा स्वरूप है राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद का अनुभव होगा। हमारा सच्ची कहते हैं, ये देखो ढांचा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा स्वरूप रहेगा आपके दिमाग में। यदि आपने गुरु माना है, संत माना है, मित्र माना है, तो आपके दिमाग में प्रेमानंद रहेगा, और वो जब तक आपका कल्याण नहीं कर देगा तब तक आपके दिमाग से नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना। शरीर तो चला जाएगा, हमारा जो नाम दिया हुआ है आपके पास वही हमारा परिचय करा सकता है। राधा 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 आप जपना, फिर देखना आपको लगेगा कि प्रेमानंद यहीं बैठे हैं, दिमाग में बैठे हैं, प्रेमानंद हमारे हृदय में बैठे हैं। ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका किसी का भी ठिकाना है। पानी का बुलबुला किस समय फूट जाए, ऐसे ये शरीर है। हाँ, इसलिए नाम जप करो
और गुरु आश्रित होकर उनकी आज्ञा, और देखो पवित्र चरित्र रखो, सबसे प्रार्थना है। अगर चरित्र पवित्र होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। चरित्र पावन होना चाहिए, आपका शरीर, आपकी दिनचर्या पवित्र होनी चाहिए। ये जो गंदे आचरण लोग करते हैं ना, फिर उनकी बुद्धि हमारी बातों को नहीं पकड़ पाएगी। उसके लिए चरित्र चाहिए। तो आप सब अपने चरित्र को पावन रखो, नाम जप करो, खान पान अच्छा रखो, और पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाओ जिसमें आप एक्टिव रहो। आपका समय खाली नहीं होना चाहिए, 5 मिनट भी कुछ न कुछ कार्य प्रणाली चलती रहनी चाहिए। अंदर नाम जब चल रहा है और बाहर से कार्य प्रणाली। अगर कार्य प्रणाली नहीं तो बैठे बैठे, ठीक आप कह रहे हो, भजन में मन उतना लगेगा नहीं तो डिप्रेशन जैसा आ जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करते हैं, हाँ व्यायाम करो। जब आप फोर्स में रहे तो व्यायाम करो, व्यायाम करो। कुछ ना कुछ घर के कार्य ऐसे करो, घर में कुछ ना कुछ कार्य तो होते ही रहते हैं। हाँ तो फ्री मत बैठो, पैसे के बल से फ्री मत बैठो, कोई ना कोई कार्य करो, पर समाज से दूर रहने वाला कार्य करो, और नाम जप करो तो जीवन भगवान की तरफ। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी का कृपा से निकृष्ट अधम, आपका कृपा से 2 लाइन पंक्ति लिखा है, नहीं तो सीना फट जाएगा। गुरु कृपा ही केवल, गुरु चरणों कमल भजे मन। पूरा भारत कहती है वृंदावन में कहीं रहते हैं, प्रेम की गंगा जहाँ बहती है वृंदावन उसे कहती है। प्रेम की नगरी, प्रेम की भाषा, राधा नाम की जब सबकी आशा। जाग उठो इस जीवन में, नहीं तो मुक्ति न मिलेगा कोटि जन्म में। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमृत जैसा नाम है राधा। वृंदावन में राधा नाम की प्यास है, इसलिए सभी संत का जीवन में एक इतिहास है। राधा नाम का धनी से तोड़ दो जंजीर खुशी से, गुरु परंपरा का बानी से, राधा नाम की ध्वनि से कोटि जन्मों का विकारों से मुक्ति मिलती है इस जीवन चक्र से। गुरु गायन का ध्वनि से थर थर कांप उठती है सभी विकारों से, मुक्ति मिलती है मनुष्य को माया से। प्रेम प्रेम में डूबा रहती है, प्रेम की भाषा कहती है उसे प्रेमानंद कहती है। यहाँ का पंछी भी कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। यहाँ का वृक्ष लता कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। यहाँ का हर गली कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। हर दिल की धड़कन कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। आंख से आंसू बहती है राधे राधे कहती है। बाणियों से प्रेम की गंगा बहती है और राधे राधे कहती है। त्रिभुवन में न किसी से डरती है और राधे राधे कहती है। भगवत रसमणियत सबको बांटती है, जन्म चक्रों से सभी को मुक्ति के लिए और निरंतर राधे राधे कहती है। जटाओं से शंकर देखती है और गोपी बन के रहती है। राधा मेरी माँ है, राधा सबके गुरु। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से जीवन करती है शुरू। राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। लाए जवालों को और सखियों को वो चुनरी उड़ा, जवालों को ये धन्यवाद। ये श्री जी की प्रसादी चुनरी है। आपने तो गजब की शब्दावली आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी। महाराज जी हम फोर्स में योगा करते हैं, पूरा फोर्स को 50 दिन का। तो उसमें महाराज जी हम जैसे कपालभाति करते हैं, आपका कृपा से हमने अंतर में राधा नामों का कपालभाति। राधा जैसे सूर्य प्रेम राधा राधा। एक या हमारा जो प्रोग्राम शुरू होने वाला 50 दिन का, इसमें क्या हम महाराज जी सबको बोल सकेंगे जो आप लोग ऐसे अंदर में राधा नाम करो? बहुत सुंदर। तो इसमें कोई एक डर है मुझ में कि इसमें कोई अहम तो नहीं आ जाएगा मेरे मन में? नहीं, ऐसा आम भी आ जाए तो मंगलमय है। हमसे श्यामाजू केवल अभिमानी, श्यामाजू का अभिमान है ना, हमें राधा नाम का अभिमान है ना। संसारिक भोगों का तो, संसारिक पदों का, संसारिक लाभों का अभिमान निंदनीय होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हर समय बना रहे कि मैं प्रिया प्रीतम का निज जन हूँ, प्रिया प्रीतम मेरे हैं। ये निंदनीय नहीं, ये बंदनीय है। हाँ, अपने ऊपर बड़ी कृपा है, बस ये समझते रहो, बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप नाम के प्रति थोड़ा प्रियता अंदर रख रहे हो और दिन में दिनचर्या में नाम ला रहे हो और हजारों लोगों के अंदर नाम चलाने की भावना कर रहे हो। ये बहुत मंगलमय है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रुपेश जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ एवं हमारे
व्यवसाय भी यही है। प्रभु, हमें दिन भर में कितना घंटे कार्य धन कमाने के उद्देश्य से करना चाहिए? हमें कितना धन संग्रह नहीं, करना चाहिए मुझे कि लगता परिवार है और- कि अगर आप चिकित्सक हो तो धन का तो लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। अगर आप भोजन भी पा रहे हो, कोई मरीज दुखी आ गया है तो आपको भोजन छोड़ देना चाहिए और दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट वो बहुत भारी दुख पा रहा होगा। तो आपको भोजन बाद में पाना चाहिए, पहले डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक हो, जो भी हो। आप कौन से उसमें एलोपैथिक है? हाँ, तो आपको तत्काल उसमें धन लक्ष्य नहीं रखना है। धन लक्ष्य रखोगे तो फिर मरीज को भगवान रूप मान करके आप आराधना नहीं कर पाओगे। परिवार के वो अपने आप मिलेगा, वो तो मिलेगा। हम तुमसे ये थोड़ी करें कि धन लेना ही नहीं है। लक्ष्य नहीं रखना धन। जैसे आपका प्रश्न है कि मैं कितने घंटे करूं जिससे मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, इसमें इतनी तृप्ति हो जाएगी। धन से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आपको कितने घंटे नहीं देखना, आपको देखना है कितने मरीजों को मैं सुख पहुंचा सकता हूं। परिणाम में जो आपको पेमेंट या धन मिलती है उससे परिवार का तो संचार, लेकिन आपका लक्ष्य धन नहीं है। आपका लक्ष्य कितने मरीजों को मैं रोग मुक्त कर सकता हूं, उनको कितना सुख दे सकता हूं। यह है आपके भागवतिक विचार, और वो होगा सांसारिक विचार। मरीजों से धन लेना, कितना धन ले सकता हूं जिसमें मैं सुखी होकर के नाम जप करूं एकांत में, कि 8 घंटे डॉक्टरी कर ली, इसकी सेवा में नाम जप करूं। मुझे लगता है कि ऐसे विचार उत्तम भागवत के नहीं होते। अगर मुझे रात्रि के 12 बजे तक भी लगना पड़ेगा तो मैं मरीज को सुखी करने के लिए खड़ा खड़ा कष्ट सहूंगा और कृष्ण कृष्ण बोलूंगा और उसकी सेवा करूंगा। और अगर हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, तो अगर हमारे पास हैं तो मैं एक दिन भूखा रह करके भी उसको निरोग करना चाहूंगा। ऐसे से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे को कोई अलग साधना नहीं करनी पड़ती मेरी समझ में। अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हो, आपका इसमें कोई संशय है? क्योंकि आपके नेत्र भी बता रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए। परिवार हैं और बच्चे हैं तो उनके लिए पर्याप्त धन का कुछ आप पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं क्या? आज तक कोई पर्याप्त संख्या बोल पाया क्या? ईमानदारी से बोलना। पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं कि इसके बाद हमें नहीं चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 5 करोड़ की आवश्यकता ना पैदा हो जाए तो मुझे बता देना। 5 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 50 करोड़ की आवश्यकता पैदा हो जाएगी पक्का। ये कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता। इसे सुरसा समझो। सुरसा का मतलब होता है ना, दुगुना रूप बढ़ाती चली जाए। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बढ़ाती चली जाती है। तो अति लघु, विवेक क्या कहता है? अति लघु रूप धरे हनुमाना। बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके मुख में जाकर वापस आ गए। वासना की कभी पूर्ति नहीं होती, उपासना से ही पूर्ति होती है। जो मिले उसमें संतोष करो और मरीज को भगवान मानकर उसके कष्ट निवारण की बात सोचो। अगर धन की बात रहेगी तो आप ये बात नहीं कर पाएंगे। मरीज को ऐसे देखो जैसे अपना बेटा अगर बीमार होकर ऐसी स्थिति में आता तो मैं क्या करता? सारा बौद्धिक बल लगाकर उसको सुखी करने की चेष्टा करता। ऐसे मरीज को, जैसे आपका भाई आता तो क्या करते? आप बावरे होकर लग जाते कि कैसे कष्ट निवारण करें। धन लक्ष्य नहीं रखना, मरीज की प्रियता रखनी। भगवान मरीज रूप में आए, हम पूरा जोर लगा देते हैं। वो आपको इसलिए बोले कि आप वैष्णो तिलक लगाएं, आप कंठी बांधें, तो आप भागवतिक हैं। भागवतिक है इसका मतलब आपका उत्तर भागवतिक ही जाना चाहिए आपके पास, जिसमें आपको भगवान की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी और आनंद भी रहेगा। अगर आप धन लक्ष्य करेंगे तो ऐसा ही बर्ताव करेंगे मरीज के साथ। देखो भाई, इतनी फीस होगी तो होगी, नहीं आप ले जाइए, कहीं भी ले जाइए। इतने रुपए की व्यवस्था होगी तो ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं आप मतलब आपको मरीज से मतलब नहीं, केवल रुपए से मतलब है। आप समझो, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल रुपए से मतलब रखने के कारण समाज से अप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि मरीज को मरीज ना मान करके एक व्यापार मान लिया। डॉक्टर को एक व्यापार नहीं, डॉक्टर भगवान है। वो भगवान है, उस समय पिता के समान है। वो चाहे तो मरीज को तत्काल सुख देने की व्यवस्था कर सकता है। देखो, सबसे पहले दवा होती वाणी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसे हजारों मरीजों को ठीक किया है। आप वादा करता हूं आप सुखी हो जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे। भले वो 2 मिनट बाद पधार जाए, लेकिन आपके वचन अमृत जैसे गए ना, आप बिल्कुल, अरे बिल्कुल आप निश्चिंत आइए, आइए। आपका ऑपरेशन कोई कष्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल आप जान नहीं पाएंगे। ऐसे वचन बोले जाते हैं, नहीं बहुत सीरियस मैटर है, उन्होंने बताया कि हम बहुत गलत बताया, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भले वो 4 मिनट बाद बहुत सीरियस स्थिति में मर जाएगा, लेकिन आपके वचन ऐसे होने चाहिए। मरीज का पहली औषधि आपके वचन, दूसरी आपकी प्रियता, तीसरी आपकी जो ज्ञान कमाया है,
आपने औषधि का, उसका प्रयोग, उसमें मन माना नहीं, अर्थ का भाव। हाँ, अर्थ के भाव में हमने देखा निरपेक्षता, मरीज से निरपेक्षता। हाँ हाँ ठीक है, इंजेक्शन लगा देना, हाँ हो जाएगा, नहीं, प्रियता चाहिए। ऐसे आप बात कर रहे हो जैसे आपका व्यापार केवल है। अरे वो मरीज आया है, भगवान आए हैं उस रूप में, आपको ज्ञान मिला है, आप अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए। कभी ऐसा करके देखना, पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए, अर्थ की अव्यवस्था में आप अपना अर्थ लगा दीजिए और फिर ही सेवा कर दीजिए, तो आपके परिवार में ऐसे प्रवीण पैदा होंगे कि जो कमा के भी तुम नहीं उनको प्रवीण कर सकते थे, वो कमा के तैयार कर देंगे। बच्चे ऐसे शालीन, सौम्य और ऐसे विवेकवान बनेंगे, ये देख देख के आपको सुखी अंदर सुख होगा। और करोड़ों बेईमानी करके दूसरे की खून और दूसरे की जान पर खेल करके रख लो, वही बच्चे तुम्हारा खून पिएंगे, ऐसे आचरण करेंगे कि घर में जाओगे तो जलोगे और बाद में थप्पड़िया के तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति से तुम्हें बहिष्कार कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, क्योंकि तुमने ऐसा अपराध किया तो उसका दंड तुम्हारे बच्चे ही देंगे, तुम्हारा परिवार। हमारी बात शायद थोड़ी कड़वी लग रही हो, लेकिन आप अक्षरशः सत्य समझ लेना, मरीज में भगवान है और आप निष्काम भाव से डॉक्टर बने हैं तो आप उसकी, और धन तो आपको मिलेगा ही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको धन न मिले डॉक्टरी में? लेकिन बेईमानी नहीं, ईमानदारी से आप, धन की प्रधानता नहीं। कई ऐसे गरीब भाई बहन बीमार होते हैं जिनके पास, अरे आजकल कितना पैसा केवल जांच में लगता है भाई। तुम्हें लगा कि 4,000 5,000, उस गरीब आदमी से पूछो जो गेहूं बेच के लाया है, किसान मेहनत करके आया, वो 5,000 क्या समझते हो? उसके लिए 5 करोड़ के बराबर 5,000 है, क्योंकि वो गेहूं बेच के आया है, वो चना बेच के आया है, जो बैल जैसी मेहनत करके कमाया। गेहूं कितने का गेहूं बिके? 5,000 में कितना ढेर सारा गेहूं उसका बिक जाता है, और पैदा कितना होता। अब वहां तुम्हें इतनी जांच करो, इतना ये करो, इतना ये करो, अब उसकी तो हालत खराब हो रही है, किसी तरह अपने आदमी को जिलाना चाहता है। इन बातों को देखना चाहिए। जो धनी है, जो संपन्न है, उनसे आप पूरा हिसाब किताब लीजिए, लेकिन जो गरीब है उनके हिसाब में थोड़ी छूट कीजिए। अपनी तरफ से अपने को कम धन कमाने का उद्देश्य रख के उसको स्वस्थ रखने, तो भगवान आपके परिवार में ऐसा किसी को खड़ा कर देंगे जो बहुत धनी हो जाएगा। हमारी आंतरिक बातों को समझा जाए कि भगवान ने देखा कि आपने धन की प्रधानता नहीं की, तो आपसे श्रेष्ठ डॉक्टर बन सकता है, आपसे ग्रेजुएट धनी बन सकता है, वो बुद्धिमान बन सकता है, और आपने अगर अधर्म की कमाई की तो आपको जलाने वाला बन सकता है। भगवान का आश्रय लिया जाए, मरीज को भगवान समझ करके धन की प्रधानता न रखते हुए पूरी सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा सुख प्रदान करती, ना कि धन। आज हमारी समाज में धन की प्रधानता बैठ गई है, यही सबसे बड़ी हानि हो गई है। तो हमें लगता है डॉक्टर को हम सब समाज में भगवान कहते हैं, दूसरा नहीं कहा जाता। हम सबकी एक मान्यता है कि एक डॉक्टर हमारा भगवान है, वो चाहे हमें बचा सकता है, वो चाहे हमें मार सकता है। इतनी बड़ी मान्यता को धन से नहीं तोलना चाहिए। पूरा जीवन तुम्हारे हवाले हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में केवल आप होते हैं और मरीज होता है, और उसकी लिखा पड़ी होती है कि मृत्यु हो जाने पर आपको कोई दोष नहीं। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है? चाहे अपनी जेब से पैसा लगे, अगर गरीब आदमी है तो उसका सहयोग कर देना चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर, अभी हमारे पास कुछ 5-10 डॉक्टर्स आए थे, वो ब्रिज क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं। मतलब गांव-गांव जाके या ऐसे बरसाना में, वृंदावन में शिविर लगाते हैं, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां लेके आते हैं। और मतलब जो साधु संत जन ऐसे हैं, वो 10 डॉक्टर्स थे, अभी टीम है महाराज जी पूरी, मतलब भागवती का आपका सत्संग सुनते हैं, तो मतलब उन्होंने ऐसा किया है कि महाराज आपसे ही प्रेरणा लेके कि जन समाज की फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो उनका बीपी चेक कर रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी संत भगवान को उसको पता नहीं है, तो उनको दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही हैं हर महीने 15 दिन में। बहुत उत्तम है, धन्यवाद है। हमारे भारत में ऐसे ही अगर विचार वाले सब बने ना, एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाले, फिर राक्षसी बुद्धि नष्ट हो जाए, आसुरी बुद्धि नष्ट हो जाए, तो अब भी राम राज्य है भाई। हम जैसे विचार वाले होते हैं वैसे ही हमारा समाज होता है। अब आज हमारे समाज में शोषण बुद्धि की वृद्धि हो रही है, दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं सुख भोगने की इच्छा का नाम राक्षसी वृत्ति, और अपने को दुख देकर दूसरे को सुख देने का नाम दैवी संपदा। वो दैवी संपदा भागवतिक है। तो आप तो दैवी संपदावान हैं, आप विवेक से चलिए, परिवार का पोषण करने के लिए चिंता मत कीजिए। भगवान करे योगक्षेमम वाम्यहम, विश्वास करो भगवान पर। धन नहीं पोषण करता, भगवान करते हैं। भगवान की कृपा का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। परिवार को नष्ट होते देखा है, बड़े जमींदार, बड़े रुपया पैसा जमा, धर्म शुरू हुआ ना तो हमने बर्बाद होते देखा है।
और एक गरीब घर को सजते हुए देखा धर्म से चलते हुए। धर्म से चलो, मेहनत करके कमाओ तो बच्चे तुम्हारे बड़े धनी हो जाएंगे। सबसे बड़ा धन होता है बौद्धिक स्तर शुद्ध होना। बौद्धिक स्तर बिगड़ गया, खूब रुपया कमाया, ड्रग्स पी रहे, गंदे आचरण कर रहे हो, किस काम का परिवार हो जाएगा। इसलिए धर्म से चलो, धन की प्रधानता न रखो।